Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to back once again. You are listening right now. सद्दाम अशरफ। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं जी, मॉडल पेपर हमारे पास 130 है। जूनियर क्लर्क का ये पेपर है जिसमें हमारे पास जो इसका स्केल है वो BS11 इसका स्केल है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ये पेपर हुआ है डिपार्टमेंट का, और ये 25 फ़रवरी 2023 को ये पेपर कंडक्ट किया गया था। तो 2023 की पेपर की जो सीरीज़ है उसको हमने डिस्कस करने का आगाज़ किया हुआ है। तो उसमें हमारे पास जो आज का पेपर है वो जूनियर क्लर्क का, जो कि 25 फ़रवरी को हुआ था और 2023 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है, दी फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज नाउन एज। तो कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर तो बोलते ही नहीं है, ठीक है। इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं कह सकते, सिस्टम यूनिट भी नहीं कह सकते। हार्डवेयर इज द राइट ऑप्शन। द सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, द सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, तो किस जनाब साहब ने दी थी? तो ये आपके सामने जनाब जो मैथियस सेचेल्डियन एंड सिचुएन जनाब जो हमारे पास ये पर्सनैलिटी, इन्होंने सेल थ्योरी दी। आपको पता है किसी भी पौधे या फिर इंसान के लिए, जानवर के लिए जो उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो हमारे पास क्या होता है? सेल होता है। इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द आई यूज, यानी कि जब आंख किसी को डोनेट की जाती है तो उसका कौन सा जो हिस्सा है वो डोनेट किया जाता है। बेसिकली पूरी आंख तो नहीं डोनेट की जाती, डोनेट नहीं ना की जाती, उसका एक हिस्सा, कौन सा हिस्सा? तो हमारे पास कॉर्निया एक ऐसा इसका हिस्सा है जिसको क्या किया जाता है? डोनेट किया जाता है। विच इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की नेशनल स्पोर्ट आपको पता है हॉकी है, और हॉकी के हम 4 मुख्तलिफ जो है वो कप जीत चुके हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए तो 1971 में पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम जीती, फिर 78 में जीती, फिर 82 में जीती, फिर इस तरह से 94 में पाकिस्तान ने हॉकी के जो वर्ल्ड कप जीता। पाकिस्तान ने 4 दफ़ा जीता, और इस तरह से पाकिस्तान की जो नेशनल गेम है वो भी कौन सी? हॉकी सी है। डू नॉट ट्रस्ट ए मैन हु बिलोज इज ऑन ट्रम्प्ड, तो अप्रेज हिमसेल्फ, ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वी कॉल टू ए कम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। तो रो और कॉलम को MS एक्सेल में हम क्या बोलते हैं? जो कि कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। यानी रो और कॉलम जब मिलता है, इंटरसेक्ट करता है, ये भी सवाल आया हुआ कि जब रो एंड कॉलम आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तो क्या बनता है? सेल बनता है। और सेल का जो एड्रेस होता है, एक्टिव सेल का एड्रेस, वो नेम बॉक्स में देखने को मिल जाता है। पहले आपको कॉलम देखने को मिलता है, जो कि कॉलम्स जो MS एक्सेल में कॉलम्स जो होते हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, ABCD अप टू सो ऑन, और 16,384 टोटल कॉलम्स होते हैं एक शीट में। इस तरह से जो हमारे पास MS एक्सेल में जो रो होती हैं उनको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, और ये 10,48,576 के राउंड अबाउट हमारे पास रोज़ होती हैं एक शीट में। तो वो मिल के आपस में क्या बनाती हैं? रोज़ एंड कॉलम सेल बनाती हैं। और एक्टिव सेल का जो एड्रेस है वो नेम बॉक्स में देखने को मिलता है, और उसका जो कंटेंट है वो फार्मूला बार में देखने को मिलता है। विच कंट्री एक्सेप्टेड पाकिस्तान फर्स्ट? तो पाकिस्तान को सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया? ईरान ने किया। खुदी वाज टॉपिक ऑफ अल्लामा इकबाल, खुदी को करे बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या। तो खुदी जो टॉपिक है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल? तो नायलॉन जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन का मतलब क्या होता है? जो नहीं हो सकते। बायोडिग्रेडेबल, बायो का मतलब होता है लाइफ, डिग्रेडेबल का मतलब होता है कंपोजिशन। यानी कौन सी ऐसी इनमें से ऑप्शन है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी जिनकी कंपोजिशन नहीं हो सकती, जो टूट फूट का शिकार वक्त के साथ नहीं हो सकते। तो टी लीव्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल है। इस तरह से ये एनिमल्स हैं, इस तरह से फ्ली ऑफ शीप है, तो फ्लीस ऑफ शीप है, तो ये सब कुछ बायोडिग्रेडेबल है। नायलॉन जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जैसे हम प्लास्टिक की बात करें, PVC है, तो वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है। अनदर नेम ऑफ फुल स्टॉप इज, तो दूसरा नाम जो फुल स्टॉप का, जो हम फुल स्टॉप लगाते हैं किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियड भी बोलते हैं। ना तो उसको डैश बोल सकते हैं, ना कॉलन बोल सकते हैं, तो पीरियड इज द राइट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, वो इज रिलेटेड टू काउ इन द सेम वे एज। इस तरह से ये जो बुल है वो काउ के साथ रिलेट करता है, तो इन दी सेम वे एज, तो इस तरह से आपने यहाँ पे भी एनालॉजी बतानी है। तो स्टेलिन मेरे के साथ एसोसिएट है, रिलेट करता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्टेड टू अमेरिका बाय फ्रांस, तो ये रिपीटेड सवाल है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है जो कि फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट की थी। आई एम एनवियस ऑफ
them, I am envious of them. Preposition UCF. Sindh was separated from Bombay. Repeated सवाल है यार. सिंध जो है उसको सेपरेट किया गया बम्बई के साथ, क्योंकि आपको पता है सिंध के साथ एक साइड पे इंडियन गुजरात भी लगता है उसका एरिया. तो सिंध वाज जो सेपरेटेड किया गया था बम्बई से 1936 में जो है वो किया गया था. ठीक है, उसके बाद है जी एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडी ऑफ इंसेक्ट. ये जो हशरात हैं कीड़े मकोड़े, इनकी जो स्टडी उसको क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी बोलते हैं. इंसेक्ट्स की जो स्टडी उसको क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी बोलते हैं. हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब? जनरल फ्रैंक मंसूरी साहब जो हैं वो पंजाब के फर्स्ट गवर्नर है. इस तरह से CNN इज द एब्रिविएशन ऑफ केबल न्यूज़ नेटवर्क. रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा गया है, इसको आप अपने जहन में रखेंगे. इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टोर डाटा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर, हम उसको बोलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फायर एक्सटेंशन ऑफ द पावर पॉइंट एप्लीकेशन? PPTX होगा. ये 2007 तक, उससे पहले जो है वो .ppt यूज़ किया गया, फिर उसके बाद .pptx यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पे x का कोई सीन नहीं है, तो .ppt हम यूज़ करेंगे. Some siliceous bodies which do not have their own heat and light, that is known as planets. अगर siliceous bodies ऐसी हैं जिनकी ना कोई हीट है, जिनके पास ना कोई अपनी ज़ाती लाइट है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स बोलते हैं, सितारे बोलते हैं, जिनमें से हमारी ज़मीन भी हमारी मौजूद है. इस तरह से हमारे, आपको पता, हमारे टोटल जो प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के वो 8 हैं, जिसको हमने MMJ सन के नाम से याद किया हुआ है. M का मतलब मरकरी, इस तरह से वीनस, अर्थ, इस तरह से, यानी उसके बाद मार्स है, M फिर जुपिटर है. सन में आपके पास, आपको पता है, S है, तो सैचरन है. ठीक है, तो इस तरह से मतलब 8 टोटल सितारे हमारे पास बनते हैं. तो स्टार्स की अपनी लाइट होती है, हीट होती है, सन की भी होती है. तो प्लैनेट्स इज द राइट ऑप्शन है. विच सिटी इज बिल्ट ऑन 118 आइलैंड? ये रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा गया. कैसा, कौन सा ऐसा शहर है जिसमें 118 जजीरे हैं? तो वो वाइन्स है. वाइन्स एज द सिटी ऑफ इटली. तो इटली का कि ये शहर है, इसमें छोटे छोटे जो 18 जजीरे जो हैं वो, उसके ऊपर ये वाइन्स जो है वो मुश्तमिल है. और रोम एज द कैपिटल ऑफ इटली. और इसके बाद है PM लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड इन विच सिटी? तो लियाकत अली खान साहब को जनाब जो है वो कत्ल कर दिया गया था, असैसिनेट कर दिया गया था रावलपिंडी लियाकत बाग में. इसके बाद उनके ऊपर बाद में जो है वो कॉन्स्पिरेंसी केस जो है वो केस भी चला था, जिसपे फैज़ साहब भी जो है वो, उनको भी अरेस्ट किया गया था. तो इस तरह से ये PM लियाकत अली खान साहब को जो असैसिनेट किया गया 51 में किया गया था. वेनस इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ? तो वेस्ट, जो वेनस है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो किस तरह से कह सकते हैं? वेस्ट में. हु इन्वेंटेड द फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस? जॉन गुटेनबर्ग. रिपीटेड सवाल है कि प्रिंटिंग प्रेस किसने इंट्रोड्यूस करी? जॉन गुटेनबर्ग ने. विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्लोज टैब ऑन ब्राउजर? तो Alt+F4 यूज़ करते हैं यार. ये रिपीटेड सवाल है. हु वाज द लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया? तो जिसका सबसे आखिरी जो वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन साहब है, पहला लॉर्ड कैनिंग है. इस तरह से सबसे जो लॉन्गेस्ट टेन्योर गुजारा वो लॉर्ड लिथगो साहब जो हैं वो वायसरॉय हैं. आपको पता है गवर्नर जब ये ब्रिटिश एक्ट आया था 1858 में, तो उसके बाद ये जो गवर्नर जनरल का उहदा ख़त्म कर दिया गया था और वायसरॉय स्टार्ट कर दिया गया था. मंगला डैम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान? तो मंगला डैम कहाँ पे भाई साहब? ये दरिया जहलम के किनारे पे मौजूद है, मीरपुर पे मौजूद है. और मीरपुर इज द सिटी ऑफ आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर. उसके बाद है जी सिलेक्ट पेयर हैज़ द सेम रिलेशनशिप पेइंग एंड सेडेटिव. तो यहाँ पे ग्रीफ एंड कॉन्सोलेशन इज द राइट ऑप्शन है. एनालॉजी ये यूज़ की गई रिलेशन से हमने बताना होता है. व्हाट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल इन MS Excel? मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि MS Excel में जो एक्टिव सेल होता है उसका जो आपके पास एड्रेस होता है वो नेम बॉक्स में होता है, और उसका जो कंटेंट होता है वो आपको फार्मूला बार में देखने को मिलता है. उसका जो एड्रेस होता है वो नेम बॉक्स में, और उसका जो कंटेंट होता है वो फार्मूला बार में. हु इज सुहेल वड़ाइच? ये देख लें, सुहेल वड़ाइच साहब आपको पता है एक दिन जियो के साथ, ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, और उनके बारे में तो सब जानते हैं सुहेल वड़ाइच साहब के बारे में. तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जर्नलिस्ट साहब हैं ये. ठीक है. द मीनिंग ऑफ इडियम आउट ऑफ ब्लू? रिपीटेड सवाल है यार. एन अनएक्सपेक्टेड वे. A device used to measure the amount of moisture in the atmosphere is called hygrometer. Hygrometer है भाई साहब. क्या जी? हाइग्रोमीटर यानी जो ह्यूमिडिटी, हवा में जो नमी का तनासब मेजर करने वाला मीटर है वो ह्यूमिडिटी है, हाइग्रोमीटर है.
और जो स्पीड मालूम करता है हवा की उसको एनेमोमीटर बोलते हैं, और जो हवा का प्रेशर मेजर करता है उसे क्या बोलते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं। हु इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान? हेड ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है पाकिस्तान का? वो पीएम साहब होते हैं, मिनिस्टर साहब। तो यहाँ पे ये आप नहीं लगाएंगे, आप यहाँ पे प्रेसिडेंट लगाएंगे। अगर बात आए हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान तो प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो पीएम है। The famous book Dictator of the East repeated सवाल है बेनजीर भुट्टो साहिबा ने लिखी, यूएन ह्यूमन राइट्स कमेटी इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स व्हेन मैग्ना कार्टा वाज साइंड। तो मैग्ना कार्टा 1215 की बात है। रिपीटेड सवाल है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन द गवर्नमेंट ऑफ। तो जेड भुट्टो साहब के दौर में ये 1973 में जो कानून है, पार्लियामेंट्री जो कानून है, बाई कैमरन जिसको हम कह सकते हैं, उसमें हमारे पास हमारी जो है वो है। और इस 1970 कॉन्स्टिट्यूशन 14 अगस्त 1973 को ये जो है वो पास हुआ था और इन्फोर्स हुआ था 14 अगस्त 1973 को। और इसके 280 टोटल आर्टिकल्स हैं 93-70 कॉन्स्टिट्यूशंस में, और अभी तक स्टिल राइट नो 26 इसमें अमेंडमेंट हो चुकी है, जिसके बारे में आपसे अमेंडमेंट नंबर 2 के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें 7 सितंबर 1974 में कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया था। इस तरह से 8वीं अमेंडमेंट, 8वीं तरमीम के बारे में पूछा जाएगा, जो कि ज़िया उल हक साहब ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। उसमें आर्टिकल 58(2)B का नफाज किया था, और जिसमें जो सारी के सारी अख्तियार आते हैं वो पीएम से प्रेसिडेंट को शिफ्ट कर दिए गए थे। इस तरह से फिर उसको बाद में जाके 2010 में अप्रैल 2010 में जाके सदर आसफ अली जरदारी साहब ने 18वीं तरमीम करके उसको ख़त्म कर दिया, और सारे के सारे जो प्रेसिडेंट के अख्तियार थे वो किसको दे दिए, वो पीएम को शिफ्ट कर दिए। तो इस तरह से ये 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जेड भुट्टो साहब ने की दौरे हुकूमत में ये इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और इससे पहले उन्होंने कहा बुरी आयन जो है ना, इन टर्म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इन टर्म जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 1972 में, तो उसके बारे में भी आपसे सवाल है। अप्रैल 1972 की बात है। तो पाकिस्तान जॉइंट एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान फुल मेंबर 2017 में बना। अभी हाल ही में पाकिस्तान में इसका 23वां जो है वो इजलास हुआ है, और जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के जो सरबराहान उन्होंने शिरकत की। 2017 में पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो है फुल मेंबर इसके बने एससीओ के। इसके बाद द वर्ल्ड है हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन चेनाब। ये जो दरियाए चनाब है ना, दरियाए चनाब का जो एरिया इंडिया में मौजूद है, वहाँ पे इंडिया ने दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ट्रैक बनाने की उसने कोशिश की है दरियाए चनाब के किनारे पे। तो ये बड़ा रिपीटेड सवाल है, आप में से बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार रिपीटेड सवाल तो है, लेकिन हमें नहीं पता कि चनाब में है, क्योंकि पाकिस्तान में तो हमें कहीं देखने को नहीं मिल रहा कि पाकिस्तान का दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चनाब के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है। हाँ, ये जो दरियाए चनाब है, आपको पता है ये जम्मू के एरिया से, इंडिया के एरिया से निकल रहा है। दरियाए चनाब जो है वो पाकिस्तान में सियालकोट के मुकाम से इंटर हो रहा है। तो ये दरियाए चनाब जो है उसके जो है ना वो किनारे पे इंडिया ने दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है वो उसने इसको बनाने की कोशिश की है। एमएस पावर पॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। रिपीटेड सवाल है, कोई नया सवाल तो ये है नहीं। द फेमस बुक असादुस्सनादीद। असादुस्सनादीद आपको पता है सैयद अहमद खान साहब ने लिखी। सर असादुस्सनादीद तबय्युनुल कलाम आइन, एक बड़ी तफसीर कुरान, रसाला तहज़ीब अल-अख़लाक़, ये सारी चीज़ें जो है वो सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी। एंटोनिम ऑफ फेजिमाइल। रिपीटेड सवाल है यार। फेजिमाइल का जो एंटोनिम है वो ओरिजिनल है हाउ मैनी एजेस कैटेगरी ऑफ इंटरनेशनल रेसलिंग। तो वो हमारे पास 4 मुख्तलिफ उसको कैटेगरी में कन्वर्ट किया गया। सिनोनिम ऑफ द इम्पेटिशियस का जो सिनोनिम है वो रैश है। उसके बाद जी एक्सोस्केलेटन ऑफ ए मैराइन स्नेल इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पे वो कंपोज होता है। हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट, ये क्या लिखा है जी, वैक्सीन। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एडवर्ड जेनर साहब ने उन्होंने सबसे पहली जो वैक्सीन थी उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। बाकी नाम तो आइंस्टाइन ये वो तो नहीं है इसमें। विच इज़ द मोस्ट थिनली पोल्यूटेड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, यानी कि सबसे जो कम आबादी वाला जो सूबा है वो बलूचिस्तान है, और सबसे ज़्यादा आबादी वाला पंजाब है। सबसे ज़्यादा बड़ा रकबे वाला बलूचिस्तान और सबसे कम रकबे वाला KPK। तालीम बालगान ड्रामा वाज रिटन बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने जनाब जो वो ये ड्रामा लिखा। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। डिस्ट्रक्शन एज ए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑन
20 जुलाई 2007 की बात है। हड़प्पा इज सिचुएटेड इन द प्रोविंस ऑफ, अब पता है हड़प्पा साहिवाल में मौजूद है, रावी के किनारे पे मौजूद है, ये पंजाब में मौजूद है। ओल्ड सिविलाइजेशन इंडस में ये लाइक करता है। एल्फ्रेड बीनेट बिलोंग्स टू विच कंट्री, ये फ्रांस से बिलोंग करता है। विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज द लार्जेस्ट मेंबरशिप, तो सबसे बड़ी जो पार्लियामेंट है वो हमारे पास कौन सी, चाइना की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। उसके बाद हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ लैंड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट, रिपीटेड सवाल है ये। वैसे ना नॉर्मली इसको कहा जाता है कि 30.31 30.31% दुनिया में फॉरेस्ट जो है वो मौजूद है। अगर राउंड अबाउट करके पूछे तो आपसे 31% पूछेगा, तो 31% यहाँ पे राइट ऑप्शन है। पाकिस्तान में बहुत 5% है, मैक्सिमम 4.9 है, और अप्रॉक्सीमेटली उसको 5% कहा जाता है पाकिस्तान में जो जंगलात है। विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू प्रिपेयरिंग एन ऑफिस प्रेजेंटेशन, तो ऑफकोर्स भाई अगर आपने कोई ऑफिस के लिए कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो आपको पावर पॉइंट का यूज़ करना पड़ेगा, ना कि आप आउटलुक का यूज़ कर सकते हैं, ना कि आप फोटोशॉप, ना कि आप एक्सेल। द ट्रीटी ऑफ वर्साइल वाज साइंड ऑन जून 28, 1919 बाय हाउ मैनी कंट्रीज, तो टोटल 32 कंट्री ने इसके ऊपर सिग्नेचर किए थे, वो इसमें मौजूद थी जब वर्ल्ड वार 1 एंड हुई थी। Which province passed resolution in 1938 for Pakistan to NWFE, जो है वो which dam supplied drinking water to Islamabad and Rawalpindi, repeated सवाल है, बड़ा मजे का सवाल है कि ऐसा कौन सा डैम है जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को पानी पीने के लिए जो है वो सप्लाई करता है, तो वो खानपुर डैम है, खानपुर ऑन हाड़ू रिवर। What is this subway, तो सबवे क्या होता है, रोड और पाथ रेज्ड अबव ग्राउंड लेवल, तो सबवे क्या होता है, एक रोड, एक रास्ता ऐसा होता है जो जमीन से तकरीबन थोड़ा सा ऊंचा होता है। नॉर्मैंडे, यार ये नॉर्मैंडे बड़ा रिपीटेड सवाल है। नॉर्मैंडे ये जो है फ्रांस की एक बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वो शहर है। द लेंथ ऑफ द सेचन ग्लेशियर, रिपीटेड सवाल है, 76 किलोमीटर, 76 किलोमीटर इसकी जो है वो सेचन ग्लेशियर की लेंथ है। ये सेचन कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, रिपीटेड सवाल है। 1984 में चला था और जाके ये 2003 में जाके रिजॉल्व हुआ था। पैलेस्टीनियन इसराइल एग्रीमेंट इज कार्ड, इसको हम ऑस्लो कार्ड बोलते हैं। तो उसके बाद द लायर मोमेंट आल्सो नोन एज द मोमेंट ऑफ द रिस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी एज एक्चुअली द रिस्टोरेशन ऑफ द इफ्तिखार चौधरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विंडो वर्जन, अब होता है विंडो 7 भी हम इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, विंडो 8 भी करते हैं, विंडो 10 भी करते हैं, विंडो 9 अवेलेबल नहीं है। हाउ मैनी प्लैनेट्स आर इन आवर सोलर सिस्टम, तो 8 टोटल प्लैनेट है, 9 नहीं होंगे क्योंकि प्लाटो को हमने बाहर निकाल दिया था। WWW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। कश्मीर इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर, तो 1931 में कश्मीरियों ने अपनी आज़ादी के लिए लड़ना शुरू कर दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ ए कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर एज द राइट ऑप्शन है। व्हेन डिड ईरान लीव बगदाद पैक्ट, तो 1979 में बगदाद पैक्ट छोड़ दिया किसने, ईरान ने। 1959 में इराक निकल गया, इससे इराक निकल गया बगदाद पैक्ट से। इस तरह से पाकिस्तान भी जो है वो इसमें से बगदाद पैक्ट में से निकल गया, और इस तरह से ईरान का वो पूछा तो वो 1979 की बात है। ठीक है जी। इसके बाद ए लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड, उसको प्रोग्राम बोलते हैं। MS वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS पावर पॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ए कॉमन यूज ऑफ ए कंप्यूटर इन ऑफिस इज वर्ड प्रोसेसिंग, रिपीटेड सवाल है, नया सवाल नहीं है। विच कॉन्फ्रेंस हेल्ड फ्राम 27 नवंबर 1947 और 1 दिसंबर 1947, तो एजुकेशन की थी। पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट, और आपको पता 28 मई 1998 की बात है, 5 धमाके किए थे और 30 मई को एक धमाका किया। टोटल 1998 में 6 किए, लेकिन 28 मई 1998 को 5 धमाके की चागी के पार्टीशन में। व्हेन ज़िया-उल-हक बिकम प्रेसिडेंट, तो ज़िया-उल-हक साहब कब प्रेसिडेंट बने, 1978 में मुल्क के वो क्या बने, प्रेसिडेंट बने। और फिर उन्होंने 1985 में जो है वो 8वीं तरमीम उन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई 1973 कॉन्स्टिट्यूशंस में जाके 802B का नफाज किया। ठीक है, जिसमें सारी जो पावरें हैं वो PM से शिफ्ट कर देगी प्रेसिडेंट को। ठीक है जी। इस तरह से फिर वो अगस्त 1988 में जाके वो उनका प्लान क्रैश हो जाता है भावलपुर में जाके, इस तरह से उनका इंतकाल हो जाता है। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी दौरे हुकूमत में जुनेजो खान साहब को PM बनाया। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट इनके बाद मलिक गुलाम इसहाक साहब आए, और 88 में पहली हुकूमत आई बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की। तो 88 में से 90 तक चलती है हुकूमत। 1990 तक बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का पहला दौर हुकूमत 88 से 90 तक चलता है, और गुलाम इसहाक साहब
58 बी का इस्तेमाल करके उनको घर भेज देते हैं। इस तरह से नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं, फिर 90 से 93 तक चलते हैं, फिर उनको भी घर भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद फ़रूक लगारी साहब आ जाते हैं, फ़रूक लगारी साहब प्रेसिडेंट बनते हैं। 93 से लेकर 96 तक हुकूमत रहती है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दूसरा दौर हुकूमत, फिर उनको भी 58 का इस्तेमाल करके घर भेज दिया जाता है। फिर इस तरह से फिर उसके बाद जनाब जो है वो नवाज शरीफ साहब आते हैं, नवाज शरीफ साहब के बाद फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब आते हैं, फिर उनको घर भेज देते हैं। तो इस तरह से ये मामला चलते हैं सारे। अच्छा, नेम द पाकिस्तानी हु विन्स यंगेस्ट या यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 बायोटेक्नोलॉजी में। तो उबैर मसूद रिपीटेड सवाल है। द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ शाहीन इन 1999 वाज फायर्ड फ्रॉम सुमीनियन नेवल बेस। द एंटोनिम ऑफ द डाउनफॉल इज राइज। अगर डाउनफॉल हो रहा है तो उसका उल्ट भाई रेज ही होगा, बढ़ेगी चीज़। अभी तो मैं जवान हूँ, रिटन बाय होम हफीज़ जलंधरी। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, हफीज़ जलंधरी। हफीज़ जलंधरी ने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा, 54 में जाके वो इम्प्रूव होता है, और 80 सेकंड का टोटल है, 1 मिनट 20 सेकंड का भी हम उसको कह सकते हैं। हफीज़ जलंधरी की जो किताब चिराग़ सहर, उसमें वो जो हमारे पास इसका जो है वो कौमी तराना वो मौजूद है, सारा पर्शियन लैंग्वेज में। एक उसमें उर्दू का लफ्ज़ है और एक पाकिस्तान का लफ्ज़ है उसमें, बाकी सारा पर्शियन में। बैमान इज़ एन एयरलाइन ऑफ, रिपीटेड सवाल है। बैमान जो है वो बांग्लादेश की एयरलाइन है। इस तरह से कैथे पैसिफिक जो हांगकॉन्ग एयरलाइन है। इस तरह से मुख्तलिफ आपसे सवाल पूछे गए। इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी कोड्स में होते हैं। ऑफ कोर्स किस में होते हैं ये? बाइनरी कोड्स में। द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज फर्स्ट कन्विंस्ड बाय, अल्लामा इकबाल साहब ने पाकिस्तान का आइडिया दिया। हु इज द करंट पीएम ऑफ नेपाल? तो पुष्पा कमाल ढाल जो है वो इसके प्रेसिडेंट थे 2023 में। हाउ मेनी डेज चाइना सिटी वुहान ओपनड आफ्टर कोरोना वायरस लॉकडाउन? यानी कि वुहान में एक शहर है वुहान चाइना का, उसमें सबसे पहले कोविड-19 को जो वो उसमें मुतारफ़ हुई, वो जो है कोरोना वायरस जो है वो तशरीफ़ लेके आई। तो कहते हैं कितने दिन तक लॉकडाउन रहा वुहान सिटी में कोरोना वायरस के बाद? तो तकरीबन 76 डेज, हाँ 76 डेज तक उसको बंद रखा गया। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, हु इस्टेब्लिश द मुगल डायनेस्टी? मुगल डायनेस्टी को भाई साहब किसने इंट्रोड्यूस करवाया? आपको पता है, ज़हीरुद्दीन बाबर साहब फरगाना से तशरीफ लेके आए थे। इब्राहिम लोदी साहब बैठे हुए थे, लोधी डायनेस्टी थी। और दिल्ली सल्तनत उसको बोल सकते हैं, जो कि 1206 से दिल्ली सल्तनत का आगाज़ होता है, और 1526 तक जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली डायनेस्टी वो चलती है। आपको पता है उसमें स्लेव डायनेस्टी आती है, खिलजी, तुगलक, सैयदत, और इस तरह से लोधी डायनेस्टी आती है। लोधी डायनेस्टी में बहलूल खान लोधी जो इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिर उसके बाद इनके जो आखिरी हैं वो इब्राहिम लोधी साहब आते हैं, और इब्राहिम लोधी साहब का जो है वो वास्ता पड़ जाता है पानीपत के मुकाम से ज़हीरुद्दीन बाबर साहब से। 1526 में जंग होती पानीपत के मुकाम पे, पहली फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें जनाब जो है वो इब्राहिम लोधी साहब डिफीट होते, हार जाते हैं, और जो मुग़ल सल्तनत उसकी बुनियाद रख दी जाती है 1526 में। वो अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? रिपीटेड सवाल है। विलियम हेनरी साहब ने क्या किया? जो ब्लड की सर्कुलेशन है उनको इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। सेलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड ऑफ द फिल्टर वाटर। जिस तरह से पानी फिल्टर है, इस तरह से सेंसर जो है वो प्ले, यहाँ पे इसका सिमिलर रिलेशन होगा। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय चेंजिंग फ्रॉम स्लाइडिंग टू रोलिंग। कि फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस, क्या हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं? किस तरीके से कम कर सकते हैं? स्लाइडिंग टू रोलिंग, कि स्लाइड की बजाय क्या किया जाए, रोल किया जाए, रोलिंग की जाए, तो आप फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। रोलिंग टू स्लाइडिंग करेंगे तो आपकी फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ेगी। इस तरह से डायनामिक टू स्टैटिक ये भी नहीं है, गलत है। तो यहाँ पे स्लाइडिंग टू रोलिंग कह सकते हैं। सेलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड विच हैज सेम रिलेशन। पॉर्क पिक, तो पॉर्क और पिक उसको क्या बोलते हैं? मुटन और शीप बोलते हैं। जितना करीब उतना रकीब, 93 है, जितना करीब उतना रकीब इज द राइट ऑप्शन हेयर। हाँ मैं बागी हूँ, मैं और मेरा पाकिस्तान, सिनफ के अतबार से क्या आप बीती है। उर्दू ग्रामर में मस्जिद क्या होता है? इसको इस फेजर में मकाम बोलते हैं। रिपीटेड सवाल है। उर्दू के सबसे बड़े सूफी शायर मीर दर्द साहब जो है वो सबसे बड़े शायर हैं। घोड़े बेचकर सोना बेफिक्र हो जाना, लैला के खतूत सिनफ के अतबार से नावल होता है। उर्दू शायरी का अहद ज़री कौन सा दौर होता है? 18वीं सदी। चांद का मुतरादिफ क्या होता है जी? महताब होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पेपर था जी जूनियर कंप्यूटर का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे एमसीक्यूज आपको क्लियर हो गए होंगे। मॉडल पेपर 130 है जूनियर क्लर्क का, ये पेपर हमने डिस्कस किया BS 11 स्केल का। अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारे पास जो मॉडल पेपर है वो हमारे पास 129 मॉडल पेपर होगा।
29 मॉडल पेपर और डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर BS17 इसके लिए पेपर अक्टूबर 2023 में ये पेपर हुआ था। ज़कात एंड उशर डिपार्टमेंट जो हमारा है उसमें ये पेपर जो है वो कंडक्ट किया गया। तो ये हमारे पास पेपर है जी। अब ज़रा इसको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद, इसका क्वेश्चन तो नहीं मौजूद, इसका आंसर मौजूद है। अब जाने क्या इसका आंसर तो यूरोप है, लेकिन अब पता नहीं क्वेश्चन क्या पूछा। अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। सो क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। विच फेमस मुगल किंग वाज आल्सो फेमस उर्दू पोएट? साहब बहादुर शाह जफर साहब। कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिल सकी कोहे यार में। ठीक है, तो इस तरह से ये विच फेमस मुगल किंग, ये जो है वो उर्दू पोएट जो है वो बहादुर शाह जफर साहब, इनको रंगून में कैद करके वहाँ पे रखा गया बर्मा में, और फिर वहीं पे वो उनकी वफ़ात होती है, वहीं पे वो दफन है। बहादुर शाह जफर ये 1857 की जंग आज़ादी में कैद हो जाते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनको जो है अपने कब्ज़े में ले लेती है। तो इस तरह से ये मुग़ल सल्तनत के आखिरी बादशाह होते हैं। उसके बाद ममता बनर्जी इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी? तो इनका रिलेशन किस पार्टी के साथ? ऑल इंडिया जो इनकी ट्रिब्यूनल कांग्रेस है उसमें वो बिलोंग करती है। वाई वॉज द साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया? तो क्यों साइमन कमीशन भेजा गया 1927 में? टू लुक इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स टू जस्ट रिफॉर्म के लिए उनको भेजा गया। द इलेक्ट्रिक क्वेश्चन इज लोकेटेड एट द नॉर्थ ऑफ द पार्ट। अगर आर्टिक क्वेश्चन देखें, ये पाकिस्तान में, सॉरी, ये दुनिया का सबसे छोटा समंदर इस क्वेश्चन कहा जाता है आर्कटिक क्वेश्चन को, और ये हमारी ज़मीन का अगर मैप देखें तो उसके नॉर्थ में मौजूद है। तो आपको पता है कि इसकी साइड पे हमारे पास पाकिस्तान के जो दुनिया का नॉर्थ अगर देखा जाए तो उसमें कनाडा का भी कुछ जो रीजन है वो इसको अपने साथ लेता है। इस तरह से नॉर्वे हो गया, और इस तरह से आइसलैंड हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया। इस तरह से ये जो है वो उसके साथ थोड़ा सा मिलते जुलते हैं इस क्वेश्चन के साथ। वन वाज अंजुमन हमायत इस्लाम। तो अंजुमन हमायत इस्लाम 1884 में कहाँ पे बुनियाद रखेगी? लाहौर में रखेगी। इस तरह से अंजुमन हमायत इस्लाम जो है वो 1884 में बनी थी, और लाहौर में इसकी बुनियाद रखेगी। 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी बनी थी। ये भी सवाल आता है। शॉर्टकट की टू इंसर्ट न्यू वर्कशीट इन MS एक्सेल। अगर आप MS एक्सेल में काम कर रहे हैं तो अगर आप कोई नई शीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके 2 मुख्तलिफ तरीके हैं। या तो आप Shift+F11 कर सकते हैं, और अगर आप ये शॉर्टकट की यूज़ नहीं करना चाहते तो वहाँ पे वर्कशीट में जब आप काम कर रहे हो तो प्लस का निशान होता है शीट के साथ, आप उसको भी प्लस को क्लिक करके आप जो है वो क्या कर सकते हैं, आप उस पर शीट को ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज Shift+F11 को यूज़ करके आप वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। मॉडर्न मुस्लिम इंडिया एंड द बर्थ ऑफ द पाकिस्तान वॉज रिटन बाय SM अकरम साहब एज द राइट ऑप्शन है। पंजाबी किस्सा सैफुल मलूक इज रिटन बाय मियाँ मोहम्मद बख्श। मियाँ मोहम्मद बख्श ये वैसे मीरपुर और जहलम के दरमियान इलाका है, तो वहाँ पे ये मदफन है। पंजाबी किस्सा इन्होंने लिखा था सैफुल मलूक मियाँ मोहम्मद बख्श। हाउ मैनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ द नेटो? आपको पता है नेटो का टोटल मेंबर 32 है, और पहले जो थे जब ये पेपर था तब 31 थे। 2023 की बात करें तो, क्योंकि ये पेपर कब हुआ है हम यहाँ पे देखते हैं, ये भी 2023 में ही पेपर हुआ है और अक्टूबर में हुआ था, तो तब 31 थे। फिर मार्च 2000 अगर 24 की बात करें तो तब जाके जो स्वीडन है वो भी जो है वो अपना मेंबर बन जाता है। नेटो का 32 मेंबर बनता है। 7 मार्च राउंड अबाउट उसकी डेट है, और 2024 में वो 32वां मेंबर बनता है। इससे पहले 31वां मेंबर जो है वो कौन बनता है? फिनलैंड बनता है। और ये 1949 में बनाई गई थी नेटो, आपको पता है, और कोल्ड वार का ज़माना था। ये अमेरिका की तरफ से बनाई गई, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, और ये अमेरिका के ख़िलाफ़ थी, कम्युनिज्म के ख़िलाफ़ थी, सोशलिज्म के ख़िलाफ़ थी। और पूरी दुनिया, आपको पता, वर्ल्ड वार 2 के बाद 2 हिस्सों में बट गई। एक साइड पे अमेरिका कैंप बन गया और दूसरी साइड पर रशिया। अमेरिका कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था और रशिया कम्युनिज्म सोशलिज्म को सपोर्ट करता था। उसने भी कंट्रीज अपने अंडर रखी हुई थी, और आपको पता USSR भी चल रहा था तब, उसी वक्त, उसी की दौर की बात है। तो 14-15 के राउंड अबाउट जो है वो कंट्रीज़ उसके अंडर में थी। तो कुछ ममालक जो है वो रशियन कैंप में चले गए, और कुछ ममालक जो है वो अपना ये जो अमेरिकन कैंप है उसमें चले गए।
तो इस तरह से उसी सिलसिले में इन्होंने नेटो बनाई, मिलिट्री अलायंस है बेसिकली नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टोटल अभी स्टिल राइट नाउ 32 मेंबर हैं, टर्की भी इसका हिस्सा है। ठीक है जी, तो उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड, तो A.O. ह्यूम साहब ने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई। ये दिसंबर 1885 की बात है। द इंडस ट्रीटी वाटर जो है वो सिंतास मुआहदा जो है वो करवाया गया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। किसने करवाया? वर्ल्ड बैंक ने करवाया। इसमें पाकिस्तान को कौन से दरिया मिले? देखा जाए तो इंडस मिलता है, झेलम मिलता है और चिनाब मिलता है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया को तकरीबन ब्यास, सतलुज और रावी मिलता है। और पाकिस्तान के जो हिस्से में 3 है उनमें से भी तकरीबन 20% जो पानी है वो इंडिया अभी भी खा पी जाता है। ठीक है जी, तो ये 1960 में, सितंबर 1960 में ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से मुआहदा करवाया गया और मामला को ठंडा किया गया। इन latest generations computer the instructions are executed both parallel and sequential भी हम कह सकते हैं, which is the used function data and MS Excel does not read as it date। तो ये जो हमारे पास है space is used to fraction, so data in MS Excel does not read it as date। Which country has recorded second highest COVID-19 death all the world? तो दुनिया में दूसरी बड़ी जो डेथ हुई वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई? ब्राज़ील में। ये सेकंड नंबर पे इसको कहा जा सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड? तो ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसका बुनियाद रखा गया। 1906 की बात है। सराहा खान साहब इसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, टमाटो इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट, तो फ्रूट इज़ द राइट ऑप्शन है। जो टमाटर आप यूज़ करते हैं टमाटो, तो वो किसकी टाइप है? एक प्लांट की, फ्रूट की। रानीकोट फोर्ट इज इन विच प्रोविंस? रानीकोट फोर्ट आपको पता है कहाँ पे मौजूद है? सिंध में मौजूद है। एफिल टावर कहाँ पे? फ्रांस में। ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स इज कॉल्ड, डेटाबेस हम उसको बोलते हैं। विच सिटी इज बिल्ट ऑन 118 आइलैंड? अभी हम पढ़ के आए, वाइंस हमारे पास है। उसके बाद कुलभूषण यादव केस वाज पेंडिंग इन विच कोर्ट? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आपको पता है कुलभूषण यादव का जो केस है वो पाकिस्तान में मौजूद था, पाकिस्तान की अदालतों में था। तो इंडिया जो है वो अपना केस कुलभूषण यादव का उठा के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गया। अभी तक वहाँ पे वो पेंडिंग में मौजूद है। विच एरिया हैज़ द बिगेस्ट डिपॉजिट ऑफ आयरन? तो काला बाग का जो इलाका है वहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा डिपॉजिट किस चीज़ का मिला है? आयरन का मिला है। विच कंट्री हैज़ मोर देन 1 कैपिटल? तो साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल हमारे पास हैं। इस तरह से बोलीविया और चिली ये एक से ज़्यादा कैपिटल रखते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट ऑप्शन। Zika virus is a mosquito-borne virus first identified in the forest of the Uganda। तो Zika virus ये कहाँ से आया? ये युगांडा से तशरीफ लेके आया। US added Pakistan and Turkey to its Child Soldier Prevention Act Recruiters List CSPA in July 2021। According to ECP फिगर, तो तकरीबन कहा जाता है कि कितने 48% डिसरजिस्टर्ड वोटर इन पाकिस्तान फॉर फीमेल्स, ये हिसाब लगा लें। यूएन फीमेल ब्रेवरी अवार्ड गिवन टू पाकिस्तानी फीमेल सोल्जर टू सर्विसेज टू विच कंट्री? तो कांगो में वो उन्होंने अपनी सर्विसेज दी, तो यूएन फीमेल उन्होंने अवार्ड दिया पाकिस्तानी खातून को। When नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश? जो नेशनल बैंक है वो 1948 में बना है। वैसे ये जो नेशनल बैंक है नहीं 1949 में बना, ये 48 वाला गलत है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 1948 में बनता, 49 में बनता, और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1 जुलाई 1948 में बना। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाद नेशनल बैंक बनता है। 1949 इज द राइट ऑप्शन। नेम द किंग हु फॉल फ्रॉम हॉर्स व्हाइल प्लेइंग पोलो। तो जब कौन सा ऐसा बादशाह जो पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर के मरा? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब है। 1206 से लेकर 1210 तक इन्होंने हुकूमत कायम की। शहाबुद्दीन गौरी साहब के ये समय लेके उनके दौर में ये लाहौर के उन्होंने इनको नायब मुकर्रर किया। फिर इस तरह से इन्होंने जो हमारे पास दिल्ली सल्तनत उसकी बुनियाद रखी। पहली मुसलमानों की जो हुकूमत है, हुक्मरानी है, वो कौन बने? कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ही बने। और 1210 में इनकी जो वफ़ात हो जाती है। इनका जो मकबरा है वो लाहौर अनारकली में मौजूद है। Who gave 14 points except कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना? तो एक्सेप्ट, तो who gave 14 points कायद आज़म? तो कहते हैं कि अल्लामा इकबाल, सॉरी अनायतुल्लाह मशरिकी साहब, वो कहते हैं कि इनमें से कायद आज़म ने दिए थे ना, कायद आज़म ने 14 पॉइंट दिए थे।
14 नुकात दिए। तो कहता है कायदे आज़म के अलावा कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसने 14 नुकात दिए, तो अल्लामा अनायतुल्लाह मशरिकी साहब और एक अमेरिका के यूएनए के भी यूएस के भी एक शख्स हैं जिन्होंने जो है वो क्या किया जी, 14 नुकात दिए हैं। बलगार डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, चनाब के ऊपर मौजूद है। द नूर महल इज लोकेटेड इन बहावलपुर में है। मौलाना मोहम्मद अली जोर ब्यूरोड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, तो पैलेस्टाइन में मौलाना मोहम्मद अली जोर साहब जो है वो मदफन है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इंटरनेशनल लॉ, तो कायदे आज़म वाज बोर्न 25 दिसंबर 1876 और सिविल राइट्स मूवमेंट वाज स्टार्टेड मार्टिन लूथर किंग सिविल राइट्स मूवमेंट इन्होंने चलाई। तालीम बालिगा ड्रामा, ये अभी हम पढ़ के आए हैं यार, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने जो है वो लिखा। दी फर्स्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पंजाब की बात करें तो गवर्नर पहले कौन थे, तो फ्रैंक मसूरी साहब थे। द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ तुनिसिया, तो अभी बुर्गिदा साहब जो हैं वो पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट है तुनिसिया को। तुनिसिया के आपको पता ही है मौजूद लीबिया के साथ था और अल्जीरिया के साथ है, और तुनिसिया से ही जो अरब बात चली थी। ठीक है जी। हु बिकम फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो नाइजर जोर जो है वो फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान आर्मी में बनी है। विच कंट्री रिमेन इन FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ट्रेड लिस्ट अलॉन्ग विद पाकिस्तान, तो टर्की भी इसमें मौजूद है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन पाकिस्तान 1970 में हुए थे, पाकिस्तान में पहले जनरल इलेक्शन। दी salinity of sea water is determined by the amount of common salt sodium chloride is in the water of, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि राइट ऑप्शन हमारे पास 1000% ऑफ वाटर इन प्लाज्मा, पानी के अंदर जो प्लाज्मा की मिकदार तकरीबन 90% हम कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट हैव ए वर्टिब्रेट कॉलम, तो स्टार फिश है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अंटिल यूज्ड टू मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट्स, तो हम लाइट ईयर उसको बोलते हैं। बेकिंग सोडा इज कॉमन नेम ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीज यूज्ड टू MS एक्सेल टू इंसर्ट करंट टाइम इन MS वर्ड में, अगर आप MS ऑफिस में MS ऑफिस में MS एक्सेल में अगर आप कोई करंट डेट इंटर करना चाहते हैं तो आप Ctrl+Shift आप जनाब जो है वो यूज़ करेंगे, साथ ही आप सिंबल जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से आप जो है एक्सेल में ज़ुन्नूरैन इज़ द टाइटल ऑफ द हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु की दो जो बेटियाँ थी, रुकैया हज़रत उम्मे कलसूम और हज़रत रुकैया हज़रत उस्मान गनी की अक़द में थी, निकाह में थी। 2 हिजरी में हज़रत रुकैया का इंतकाल होता है, फिर 9 हिजरी में जाकर हज़रत उम्मे कलसूम का होता है। फर्स्ट जुमा ऑफर्ड बाय मुस्लिम इन विच रीजन, तो रिपीट बनु सालम कबीले में जाके पहला जुमा जो है पढ़ा गया। नेम दी सन ऑफ हज़रत इस्माइल स्टे द प्लेस ऑफ निजास, तो केदार है हमारे पास। इस तरह से जी इस्माइल सलाम के बारे में पूछा जा रहा है, तो उनके कौन से आगे बेटे हैं जिनसे जो है वो स्टे एट द प्लेस ऑफ निजास, तो केदार, इसको केदार बोलते हैं। वैसे ईमेल Gmail एंड UR, ये जो हमारे पास ईमेल हो गया, Gmail हो गया या याहू है, तो ये हमारे पास क्लाइंट सर्वर होते हैं। विच वाइफ ऑफ सल्लम वाज अ ग्रेट स्कॉलर, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। विच की इज़ यूज फॉर वन स्क्रीन डाउन इन MS, तो पेज डाउन, स्क्रीन की अगर बात है तो पेज डाउन होगा। अगर आपको पूरा जो है वो 1 पेज अप 1 पेज डाउन करना तो आपको कंट्रोल भी साथ लगाना पड़ेगा, अदरवाइज 1 स्क्रीन अप 1 स्क्रीन डाउन कर्सर का मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन पेस्ट selectively using paste special command in MS Excel, all of the above right option है। A word processor would most likely to be used to type of a biography, an optical disc in an electronic data storage medium that can be written to and read from using a low powered lasers. Which of the following is not a valid data type in MS Access Pictures? That's the right option है। To restore last action, अगर आप रिस्टोर करना चाहते हैं लास्ट एक्शन को, आपको अनडू का प्रेस करना पड़ेगा। अनडू के लिए आपको पता है Ctrl+Z यूज़ करते हैं, रीडू के लिए Ctrl+Y करते हैं, रिफ्रेश के लिए Ctrl+ कुछ भी नहीं करते, F5 का सिंपल इस्तेमाल करते हैं। एक करेक्टर दैट इज रेज्ड एंड स्मेलर अबव द बेस लाइन, तो उसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। Ctrl+Shift+E को लेते शॉर्टकट की सुपरस्क्रिप्ट, और ये फाउंट इफेक्ट होते हैं। ये सारे सवाल पूछे गए और इस तरह से पूछा जा सकता है कि रेज हो जाना स्मॉलर एंड अबव द बेस लाइन।
तो काउंट फंक्शन इन एमएस एक्सेल इज यूज्ड टू फाइंड विच टाइप ऑफ सेल, तो न्यूमेरिक होगा जी। द प्रोसेस आउटपुट गिवन बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन बन जाती है, यानी कि सबसे पहले डाटा होता है, डाटा को प्रोसेस किया था फिर वो इन्फॉर्मेशन बनती है। फीचर दैट ऑटोमेटिकली करेक्ट कॉमन स्पेलिंग, तो ऑटो करेक्ट उसको बोलते हैं। जैसे आप कोई भी स्पेलिंग गलत पुट करते हैं तो उसके बाद स्पेस का बटन प्रेस करते हैं तो ऑटो करेक्ट की मदद से उसका स्पेलिंग जो है वो ठीक हो जाते हैं। इन एमएस एक्सेल व्हाट इज द फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड नेस्टेड, उसको बोलते हैं हाइपरलिंक्स। कैन बी हाइपरलिंक में ये सब कुछ कर सकते हो। कंट्रोल प्लस के इज शॉर्टकट की फॉर हाइपरलिंक टू द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू क्विज फॉर प्रोसेसेस, तो पीसीबी क्विज को बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच की इज यूज फॉर क्रिएटिंग चार्ट एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल में अगर आप काम कर रहे हो तो चार्ट जो है वो ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको F11 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। निक एंड निक मीन्स इसका क्या मतलब, इक्वली पुल योर सॉक्स अप टू इम्प्रूव एज राइट ऑप्शन। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव form of the given sentence. This strike has been called off by the worker. These workers have called off the strike. The right option होगा we don't rely on our enemies. You can organize file by storing them in folder. तो ये आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। Obedience is an collective noun. Obedience हमारे पास क्या collective noun होता है। The policeman said don't cross the speed limit. इसको ज़रा चेंज करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको करना है इस पर कन्वर्ट। तो ये हमारे पास द पुलिसमैन फॉरबेड मी टू क्रॉस द स्पीड लिमिट। विच बुक इज रिटन बाय हजरत अली, तो नजुल बलागा रिपीटेड सवाल है। सीक्वेंस ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड निबल होता है, रिपीटेड सवाल है। ग्लव, जिस तरह से ये देखें ज़रा यहाँ पे आप इसको ना ठीक करें थोड़ा सा, जैसे फीट का ताल्लुक सॉक्स के साथ है, पाँव में जराबे पहनते हैं और हाथों में क्या पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक्स आर ऑन द टेबल, तो जो किताबें हैं वो कहाँ पे पढ़ी है, टेबल पे पढ़ी है। जो फॉलोइंग कंपोनेंट हैज इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज अवेलेबल, तो हार्डवेयर हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। व्हाट शुड बी डन आफ्टर फिक्सिंग ए प्रॉब्लम और इंस्टॉलिंग ए न्यू एप्लीकेशन और मेकिंग configuration in a computer to restart is the right option. He has given up smoking, that's the right option है। which theory belongs to IPE, इसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंस बोलेंगे। उसके बाद है जी हमारे पास अताउल्लाह खान ईसा खिलवी रिसीव्ड निशान पाकिस्तान, निशान इम्तियाज़ सॉरी इन विच ईयर, तो 2019 में इमरान खान साहब के दौर में अताउल्लाह खान ईसा खिलवी साहब को निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। दुरुस्त जुमला का इंतखाब करें ज़रा, क्या है जी हमारे पास, भूखे मरेंगे तो डाका ही डालेंगे ना, तो यहाँ पे ये भी भूखे गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ, तो ये दोनों गलत है, ये राइट ऑप्शन है। अहमदुद्दीन कासमी का अफसाना कौन सा, अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू की मशहूर नज़म आदमी नामा किसने लिखी, नज़ीर अकबर आबादी ने लिखी। गुबार खाता सिलफ के अतबार से खतूत का मजमूआ, रिपीटेड सवाल है। शायरी के अलावा मिर्ज़ा गालिब मशहूर थे खतूत में, फैज़ अहमद फैज़ कि वो कौन से दोस्त थे जो पंजाबी ज़बान के शायर थे, रिपीटेड सवाल है। उस्ताद दामन और उस्ताद दामन पंजाबी के या वो शायर माने जाते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास पेपर है जी, इसको हमने ज़रा कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट पेपर हम देखते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो पेपर कौन सा होगा, ये 129 मॉडल पेपर हमारे पास है। और अब जो हमारे पास नेक्स्ट मॉडल पेपर आएगा वो 128 मॉडल पेपर आएगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये भी जूनियर क्लर्क का पेपर है और ये भी 2023 में ही हुआ है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का पेपर है। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज के इस लेक्चर में हमने 2 पेपर्स को डिस्कस किया, तो आज के लिए यहीं पे इस सेशन को क्लोज करने की कोशिश करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर कोई सवाल हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे डिस्कस करें। आज के लिए फिर इतना ही, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।